क्वेश्चन है फाइंड द फुट परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2 3 minus 8 to the line 4 minus x upon 2 is equal to y upon 6 is equal to 1 minus z upon 3. Also find the perpendicular distance from the given point to the line. तो ऐसे क्वेश्चंस में केयरलेस मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है. वो कैसी मिस्टेक होती है? डायरेक्शन रेशियोज लेते समय. एंड ध्यान से देना कैसे करते हैं. आपको दिया गया क्वेश्चन फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट. एक पॉइंट दिया हुआ रैंडम पॉइंट हमारे पास P है 2 3 minus 8. इस पॉइंट से गिवन लाइन के ऊपर, मान लो लाइन आपकी यहां पर है, ये लाइन है x 4 minus x upon 2 is equal to y upon 6 is equal to 1 minus z upon 3. इस लाइन के ऊपर P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर आ रहा है. ये मान लो ये पॉइंट हमारा Q है. तो आपको क्या करना है, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. मतलब P से जो परपेंडिकुलर आ रहा है उसका फुट निकालना है गिवन लाइन के ऊपर. तो हम एक काम करते हैं, Q की कोऑर्डिनेट्स को x y z एज्यूम कर लेते हैं. Q हमारा क्या है, x y z. अब जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनमें कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0. जहां पर a1 b1 c1 फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं एंड a2 b2 c2 सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं. अब गलती क्या होती बताता हूँ. गलती होती डायरेक्शन रेशियोज लेते समय. जैसे कि यहाँ पर देखो आपको 2 6 3 दिख रहा है ना, ये डायरेक्शन रेशियोज नहीं है क्योंकि हमारी लाइन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. लाइन हमारी होती है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c. यानी कि x हमेशा पॉजिटिव रहता है, y पॉजिटिव रहता है, z पॉजिटिव रहता है विदाउट एनी कोएफिशिएंट. तो कोएफिशिएंट तो खैर नहीं है लेकिन नेगेटिव जरूर है. तो इस माइनस को हटाना पड़ेगा. पहले माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो. हमारी इक्वेशन आएगी x माइनस 4 अपॉन माइनस 2. सेकेंड पार्ट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं. एंड थर्ड पार्ट क्या है, 1 माइनस z है ना, तो z को पॉजिटिव करने के लिए आपको माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये बन जाएगा z माइनस 1 अपॉन माइनस 3. हमारा a2 है माइनस 2, b2 है 6 और c2 है माइनस 3. लेकिन a1 b1 c1 क्या है? वो है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pq. एक काम करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pq एक बार लिख लेते हैं. डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं कैसे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1. तो x1 हमारा ये, x2 ये है ना और ये x1 है. तो डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे x माइनस 2 कॉमा y माइनस 3 कॉमा z प्लस 8 है ना. ये डायरेक्शन रेशियोज किसके हैं? PQ के. जबकि लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? माइनस 2 6 और माइनस 3. लिख लो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन. ये है माइनस 2 कॉमा 6 कॉमा माइनस 3. अब कंडीशन क्या होती है परपेंडिकुलरिटी की? आपको पता है परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या करते हैं हम लोग, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0. a1 है x माइनस 2 और a2 है माइनस 2. दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आएगा माइनस 2 टाइम्स x माइनस 2 प्लस 6 टाइम्स y माइनस 3 माइनस 3 टाइम्स z प्लस 8 इज इक्वल टू 0. थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इस इक्वेशन को. आएगा माइनस 2x प्लस 4 प्लस 6y माइनस 18 माइनस 3z माइनस 24 इज इक्वल टू 0. माइनस 2x प्लस 6y माइनस 3z 18 प्लस 24 कितना होता है? 42 होता है ना. 42 माइनस 42 प्लस 4 बन जाएगा माइनस 38 is equal to 0. or you can say it is minus 2x plus 6y minus 3z is equal to 38. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. इसके बाद अब क्या करें? जो हमारी लाइन थी ना ये वाली, x माइनस 4 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू y अपॉन 6 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन माइनस 3. सारे पार्ट्स इक्वल हैं तो एक काम करते हैं, सबको k के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं. अगर मैंने k के इक्वल एज्यूम कर लिया तो मेरा x बन जाएगा
x बन जाएगा -2 के प्लस 4, -2 के प्लस 4, y बन जाएगा 6k एंड z बन जाएगा -3 के प्लस 1। इन x y z की वैल्यूज को पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं सेकेंड पार्ट में लेते हैं ना। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से -2 x की जगह -2 के प्लस 4 पुट करो, फिर है प्लस 6y, तो 6y की जगह लिखो 6k, तो ये आ जाएगा 6k। इसके बाद -3 z की जगह लिखो -3 के प्लस 1, यहाँ आ गया -3 के प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू ये 38, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको मिलेगा k की वैल्यू, बहुत केयरफुली करेंगे तो ये आ जाएगा 4k -8 प्लस 36k प्लस 9k -3 इज इक्वल टू 38। इतना आपको ठीक से आ गया होगा। 4k प्लस 36k 40k, 9k 49k बन गया, और ये हो गया -8 -3 -11 हो गया ना। राइट हैंड साइड पर ले जाओ इसको, 38 प्लस 11, ये भी आपका 49 बन जाएगा। तो अगर 49k इज इक्वल टू 49 है, इसका मतलब k आपका 1 के इक्वल हो गया। यहां से k क्या आएगा आपका 1 के इक्वल आ गया। तो अगर k 1 के इक्वल है, उस k को हम पुट कर देंगे x y z में, तो देखते हैं क्या आता है। x आएगा हमारा, यहाँ 1 पुट करो तो -2 प्लस 4, y बन जाएगा 6 इंटू 1 एंड z बन जाएगा -3 इंटू 1 -3 हो गया प्लस 1, यानी कि 2 6 और -2। दिस इज व्हाट, दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है ना। क्वेश्चन खत्म क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इसने पूछा है ऑल्सो फाइंड द फुट ऑफ, ये तो सुनो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो ठीक है, हो चुका है ना। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन, है ना। तो Q पॉइंट आपका आ चुका है, Q पॉइंट इज 2 6 -2। अभी रहेगा डिस्टेंस निकालना। हाउ टू फाइंड डिस्टेंस PQ, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड द पॉइंट। तो काफी इजी है। डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला एक ही है सिर्फ, PQ इज इक्वल टू √of x2 - x1 होल स्क्वायर, यानी 2 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, यानी 6 - 3 होल स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर बन जाएगा, प्लस -2 प्लस 8 होल स्क्वायर, तो कितना रहेगा 6 का होल स्क्वायर बन गया ना ये। इसके बाद √0 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। 36 प्लस 9 हो जाएगा 45। जब हम 45 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3√5 आएगा ना, 3√5 यूनिट्स। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। आई थिंक आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें। क्वेश्चन एक बार देख लो, कहीं पर भी डाउट हो किसी भी जगह तो कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।